अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। एक आम आदमी के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। अब मसाइल चाहे किसी भी नौइयत के हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मामलात हैं जो आपकी सेहत के हवाले से हैं, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। और यकीनन आज भी प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू होगी, बड़ी ख़ास गुफ्तगू होगी। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रोग्राम देखती हैं, बहुत सारे पैगामात भेजती हैं जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से और दीगर मामलात पे जो पैगामात आते हैं, तो कोशिश करते हैं, बल्कि बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इसके हवाले से एक कोई ऐसा सेगमेंट रखा जाए जिसमें सिर्फ ख़ास तौर पे इन्हीं मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो खुशकिस्मती से हमें एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे दोस्त मैसर आए कि जिन्होंने ये सिलसिला जो है वो अब बाकायदा हमारे साथ यहाँ पे शुरू किया है। और आज हमारे मेहमान भी हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक भी हैं और बहुत सारे कामों में जो है वो ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम में हमारे तशरीफ़ ला चुके हैं, ख़ास तौर पे बालों के गिरने के हवाले से, स्किन के हवाले से। तो जो मामला थे उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, तो उसी से जुड़े जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर आज प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहने से पहले ही आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा सेगमेंट आज का है, इसके लिए ताउन किया है हमारे स्पॉन्सर्स हैं क्रिस्टल हेयर ऑयल ने। और क्रिस्टल हेयर ऑयल एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दे रहे हैं, और वो ये कि आपसे लंबे आपके बाल। तो ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है, और ये कैसे मुमकिन होगा ये समझना ज़रूरी है। और ये कैसे काम करता है, इस प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताएंगे। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है, ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपसे कुछ देर बाद बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी। क्रिस्टल हेयर ऑयल, तो इसके जो खालिक हैं, इसको जिसने तख्लीक किया है, वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर हनीफ सईद साहब बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। फिर बहुत सारे आज सवाल आते हैं उनसे करने। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में। थैंक यू यासिर, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आप कराते हैं कि काफ़ी देर तक हैप्पी। तो मुझे लगता है कि आप ही इंट्रोडक्शन ही कराते रहे, मुझे बोलने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं बिल्कुल डॉक्टर तो साहब। बात हो रही थी कि जी आपसे लंबे जी, आपके बाल, आपके बाल नहीं, हाँ, क्रिस्टल हेयर ऑयल बड़ा का कमाल कमाल। ये तो ये आपसे लंबे आपके बाल कैसे हो कैसे सकते हो हैं, सकते कैसे हो हैं, सकते बिल्कुल हैं ना। लेकिन एक ज़माना होता था कि मतलब लंबे बालों का फैशन होता जी था। बिल्कुल लंबे बाल जो हैं वो ज़माने कदीम से ही जो तो ख़वातीन के हुस्न और ख़ूबसूरती की जो है वो अलामत समझे जाते अलामत हैं, समझी ठीक है। जाती है, बिल्कुल लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी में तब्दीली आती गई, क्योंकि लंबे बाल हिफाजत भी बहुत मांगते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको बनाने के लिए, उनको संवारने के लिए और जी उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखने के लिए आपको जो है तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जी, शावर लें तो लंबे बालों को खुश्क करना है, ड्राई तो करना शायद बिल्कुल। जैसे जैसे ज़िंदगी फास्ट होती चली गई, तो जो लंबे बालों का कंसेप्ट है, जी ठीक है, वो होके शॉर्ट होके ख़त्म होके या चेंज होके वो तकरीबन शॉर्ट उसमें बालों में जो तो जी आ गया, क्योंकि ख़वातीन, मोस्टली ख़वातीन जो हैं वो भी वर्किंग वूमेंस हैं बहुत जी ज़्यादा। जी मर्दों के साथ साथ आज के ज़माने में ख़वातीन को भी काम करना बिल्कुल पड़ता है। ठीक। ऐसा नहीं है अब आज की दुनिया में कि एक ही आदमी कमा रहा हो और 10 लोग जो हैं तो वो ऐसा खा नहीं रहे है, हों, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। और पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, जी ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना जो है तो वो काम कर रही होती हैं, ऐसा ठीक ही है। है। और माशी अपनी जो लाइफ है उसको जो तो बेहतर बनाने में जो है वो उसका यस हिस्सा होती है, उसका हाथ बटाती है। बिल्कुल तो ठीक ये है। बहुत अच्छी बात है ख़वातीन का मैदान अमल में आना। और ये नहीं कि कोई बहुत छोटे छोटे काम कर रही है, मतलब बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं। बिल्कुल मतलब जहाज़ भी जो है तो वो चला रही हैं, पायलट्स भी बिल्कुल। हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मतलब ब्यूटिशियंस हैं। तो बहुत ख़वातीन मतलब मर्दों के शाना बशाना जो है तो काम बिल्कुल करें। ठीक है। तो लंबे बालों का फैशन थोड़ा कम हो गया है, जी जी ठीक है ना। तो बिल्कुल। क्रिस्टल हेयर ऑयल का टैग तो है आपसे लंबे आपके बाल, क्रिस्टल हेयर ऑयल का कमाल। जी लेकिन क्रिस्टल हेयर बालों को लंबा करने के साथ साथ इन्हें मतलब इनका कलर भी बहुत बहुत बेहतर करता है। कलर जो अच्छा। डार्क कलर या जी नेचुरल बालों जी का कलर होता है, इनको बालों को लंबे लंबे भी करता है, उसके साथ उनको चमकदार बनाता है, इसके साथ साथ उनको घना करता है, ठीक है, आई सी। और गिरने से भी रोकता है।
बिल्कुल ठीक बालों है। को गिरने से भी रोकता है। देखिए आप बाल, अब मैं खुद ये कहता हूँ कि भले लंबे ना हो, जी, लेकिन जितने भी हों हेल्दी हों। बिल्कुल ठीक ठीक है, है, तो जो बालों बिल्कुल। का हेल्दी लुक में जो खूबसूरती आती है, खा वो मर्दों के हों या औरतों के औरतों हों, के बिल्कुल। अगर हेल्दी बाल हैं और आप उससे कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल डेवलप कर सकते हैं, तो वो ज़रूरी है, जी, बजाय इसके कि बहुत लंबे बाल हों और वो हेल्दी ना हो, मरे हुए हों, बिल्कुल मुरझाए ठीक है। हुए हों, तो वो खूबसूरत होने की बजाय जो है वो अच्छे नहीं लगते, यस। बदनुमा लगते हैं। ठीक है, तो लेकिन लंबे बालों की आज भी जो है तो वो अहमियत है, और लंबे बालों वाली ख़वातीन या लड़की आज भी किसी पार्टी में जो है तो वो महफिल निगाह जो है तो वो होती है। वाह! बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा, बिल्कुल। और शायरों ने भी जो है तो वो बहुत बालों को लेके जो है तो बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी शायरी की है। और लंबे बालों के हवाले से बहादुर शाह जफ़र का एक बड़ा शेर है, शोखिया शोखिया शेर है। जी, फरमाते हैं, ज़रा उनकी शोखी तो देखिए, जी, लिए जुल्फ़ खमशुदा हाथ में। वाह! ज़रा उनकी शोखी तो देखिए, लिए जुल्फ़ खमशुदा हाथ में, मेरे पीछे आए दबे दबे, मुझे सांप कहकर डरा दिया। वाह! तो बहुत तो खूब, बहुत खूब। खाल खाल ही नज़र आते हैं लंबे बाल, जी, लेकिन मजबूत करता है बालों को, जो है तो मजबूत करता है, उन्हें गिरने से रोकता है, और बालों का जो वॉल्यूम है उसमें जी, जो इजाफा करता है, उन्हें चमकदार बनाता है। अच्छा, इसकी एक और खूबी ये है जी, जो जी। पर्सनली मतलब मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। वो ये है कि इसके अंदर हमने ऐसे एक्सट्रैक्ट शामिल किए हैं जो आपको जहनी सुकून प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर्स जो है तो वो इसमें शामिल हैं। मिल तो सकते यू हैं। बिलीव मी, जब आप इसको लगाएंगे और इसका अच्छी तरह मसाज करेंगे, तो आपका सर का दर्द, जहनी थकावट, स्ट्रेस, जहनी दबाव दूर होगा, जो कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी, और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, बहुत पुरसुकून नींद आएगी, आप आजमा के देख लें। वाह! तो ये बड़ी अच्छी ये बात है, बिल्कुल ठीक ऑयल है। जो है तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ज़माने कदीम से जो तेल लगाने का मकसद है, वो ज़्यादातर इसलिए लगाया जाता है कि जो डैंड्रफ का इशू है वो हल हो सके। उसमें किस हद तक इफ़ेक्टिव है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, क्योंकि सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो हमारे यहाँ वेदर है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसमें कहा ये जाता है, अभी थ्योरीज तो बहुत सारी हैं कि वैसे ही आपका हेयर फॉल होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल ये ठीक है कि जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हेयर फॉल थोड़ा बढ़ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि सर्दियों के साथ साथ ड्राइनेस भी आती है, जी, और यही ड्राइनेस होती है जो मतलब बालों के गिरने की वजह बनती है, या बिल्कुल ठीक है। बालों के ब्रेकेज की वजह बनती है, टूटने की वजह जी, बनती है। जी। ठीक है, अच्छा, क्रिस्टल हेयर ऑयल के हवाले से अगर बात हो रही है तो ये इसकी एक और क्वालिटी कि इसका जो बेस है वो बहुत स्टिकी नहीं है, हाँ, चिकना वो नहीं है। थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है नहीं, लोगों को, बिल्कुल। चिकना नहीं है। ठीक है, और ये टोटल हर्बल बेस्ड है, इसमें जो आई है तो सी। 54 हर्ब्स शामिल हैं, 54 हर्ब्स शामिल हैं। तो ये डंडफ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आई सी। अच्छा, डंडफ दो दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल बारीक डंडफ होता है जो कि झड़ रहा होता है। जी, ठीक है, जी, उसके लिए क्रिस्टल हेयर ऑयल बहुत इफेक्टिव है। जी। लेकिन वो जो दूसरी तरह का डंडफ होता है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको मालासिजिया फरफर कहते हैं, जी। उसकी पहचान ये होती है कि वो इस तरह का डंडफ होता है कि पापड़ी की शक्ल में होता है, जी, छिलकों जी, की जी, शक्ल जी, में जी, होता जी। है, बिल्कुल, स्केल्स बिल्कुल। जैसे मछली के जो ऊपर वाले जी, स्केल्स होते जी, हैं जी, जी। उस तरह होते हैं, और उनको जब डेड उतारे स्किन तो की तरह अंदर से उतारे होते हैं। जो है तो थोड़ा सा वो जगह जो है वो चिकनी चिकनी सी या सीबम उसके अंदर जो है वो जी, मौजूद होता है। जी, तो उसमें नहीं लगाना है, उस तरह का ठीक। अगर डंडफ है तो उसमें नहीं लगाना है। लेकिन बारीक डंडफ है जो झड़ता है कंघे के साथ या बाल बनाने के साथ, और या शोल्डर्स के जी, ऊपर, जी। तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। इसमें लगाएं बारीक डंडफ में, और जो स्केली वाला डंडफ है उसमें ना लगाएं। उसके लिए तो ये आपको बिल्कुल जो है तो वो मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, क्योंकि वो बाकायदा एक फंगल इन्फेक्शन है, जी, और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा ही तो वो ठीक होगा, आई वो सी। क्रिस्टल हेयर ऑयल लगाने लोग से नहीं। अमूमन यही समझते हैं, क्योंकि अभी आपने इसको सेग्रीगेट किया है तो लोगों को यकीनन ये बात समझ में आई होगी। वो हर ये तरह दो के तरह का डैंड्रफ डंडफ को होता एक है। ही तरह ट्रीट करते हैं। शायद बहुत सारी जगहों पर वो काम नहीं करता, जो उनको फंगल होता है या कोई बिल्कुल, और प्रोसेस होता बिल्कुल है। ऐसे ही तो है। ये बात बड़ी काम की है, इसको समझिए। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो चलाए जा रहे हैं, अब आप गौर से देख लीजिए, जिसके आगे लाइव कॉल अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये वो नंबर है जिसके ऊपर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। ये लाइव हमारा प्रोग्राम और सेगमेंट है। उसके बाद जो नीचे नंबर चलाए जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब के ज़ाती नंबर्स हैं, और ये व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है। डॉक्टर साहब जी इसके बिल्कुल, बारे में दोनों भी बता नंबर जो है दीजिए। वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं। मुझसे मुतालिक अपॉइंटमेंट से मुतालिक, मिलने से मुतालिक, टाइमिंग्स के हवाले से, और जो भी बेसिक मालूमात आपको लेनी हो मेरे हवाले से, तो आप इन दोनों नंबर्स पे जो है तो वो
फ़ोन करके ले सकते हैं। अभी तो प्रोग्राम है मेरे पास, ज़ाहिर है कि मैं अब तो प्रोग्राम में हूँ, नंबर नहीं है। तो आप जो है तो वो नंबर प्रोग्राम के बाद भी जो है वो कॉल कर सकते हैं, जी और ये नंबर जो है तो वो ऑन रहते हैं वर्किंग आवर्स में, बिल्कुल ठीक है, तो वर्किंग बिल्कुल। आवर्स में ऑन रहते हैं जब चाहें आप इसके ऊपर। और ख़ास तौर पे अब जो शायद पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ज़रा बता दें इसके बारे में कि डॉक्टर साहब की जो स्पेशलिटी है, तो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, हेयर ट्रीटमेंट के हवाले से, ट्रांसप्लांट के हवाले से पाइनियर्स में शुमार किए जाते हैं, यानी कि उन लोगों में आपका शुमार किया जाता है पाकिस्तान में जिन्होंने इस काम की इब्तिदा की, उन लोगों में आपका शुमार होता है। इसके ऊपर बाद तहकीक के शोबे से जो है वो वाबस्ता रहे, इसमें जो जितनी भी जिद्दतें आती गईं उसके ऊपर काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। और लेज़र के हवाले से अब वो जो लेज़र ट्रीटमेंट पिछले प्रोग्राम में इसके ऊपर मुख्तसरन गुफ्तगू हुई थी, आज बिल्कुल तफसीलन बिल्कुल। ज़रा बात की जाएगी। जो लोग, जो ख़वातीन ख़ास तौर पे ये ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं, वो किस किस तरह से ये ट्रीटमेंट हो रही है, उसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। और हम मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन आज आज तफसील भी से कर इसके लेते हैं, ऊपर दोबारा कर बात कर लेते हैं, लेते क्योंकि हैं। जी डॉक्टर साहब। होता ये भी है ना कि बहुत सारे लोगों ने पिछला प्रोग्राम देखा हो, बहुत सारे लोग आज का प्रोग्राम देख रहे हों, बिल्कुल तो ठीक। उनकी मालूमात में भी जो है तो वो इजाफा हो जाए। जी तो लेज़र का बड़ा जो ट्रीटमेंट है, ख़ासतौर पे लेज़र हेयर रिमूवल, जी जो अनवांटेड हेयर होते हैं जी ख़वातीन के चेहरे पे या मर्दों के चेहरे पे भी, जो यहाँ होते हैं, बिल्कुल चीक्स पर एग्जैक्टली। होते हैं, या ये जो नेक का हिस्सा होता जी है, यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, और मर्द चाहते हैं कि वो बाल ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के बाल वो थ्रेड करवाते हैं, वो जी तकलीफ दे अमल जी होता है, और फिर मुस्तकिल थ्रेडिंग की वजह से स्किन जो है तो वो डैमेज हो जाती है, जी डैमेज होने के साथ साथ पिगमेंटेड हो जाती है, और उसके पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इस सूरत में अगर आप ये वाले बाल भी ख़त्म करना चाहते हैं तो लेज़र हेयर रिमूवल के ज़रिए ये बाल जो है वो ख़त्म हो जी सकते हैं। ख़त्म से मतलब ये कि बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं होते, राइट। बहुत ज़्यादा 90% 80% तक जो है तो वो आपके बाल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो मोटे बाल होते हैं वो गारंटेड जो है तो वो बिल्कुल बारीक और रुएं में जो है तो वो तब्दील हो जाएंगे, तब्दील हो यानी कि जाते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जो तब्दील हो जाएंगे। लेकिन बात फिर में वही आती है कि कौन सा लेज़र जो है वो यूज़ किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। और कौन वो लेज़र जो है वो यूज़ कर रहा है। ऑपरेटर ठीक है, कौन है उसको, बिल्कुल। बिल्कुल ऑपरेट कौन कर रहा है उसको। तो जो लोग नहीं सही से ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं करते हैं, या बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, जी बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होती, उन्होंने भी लेज़र्स जो हैं वो लगा लिए हैं और वो कर रहे हैं। जी तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो क्योंकि एनालाइज नहीं कर सकते कि आपकी एनर्जी जो है, आपकी स्किन जो है वो उसका टाइप क्या है। यस ठीक है, स्किन के 6 टाइप होते हैं, जी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6। राइट 6 टाइप्स कलर के हिसाब से 6 टाइप्स की स्किन होती है। ठीक ठीक है, है। अब इसको इस तरह कर लें कि जो टाइप 1 है दिस इज सुपर वाइट। राइट ठीक है, और जो टाइप 6 है दैट इज नेग्रोस। अंडरस्टैंड। बिल्कुल ठीक ठीक है, है। अब उसके बाद चलते चले सुपर वाइट, वाइट, मतलब नॉर्मल स्किन टाइप 3 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो तो हमारी स्किन आ जाती है, बिल्कुल जिसको स्मोकी स्किन कह लें, या थोड़ी सांवली स्किन जो है तो वो कह लें हम्म, नॉर्मली। जी हमारे यहाँ गोरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब हाँ गोरा एग्जैक्टली रंग जो बिल्कुल। है तो वो बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, और बड़ी जी अच्छी बात है, बल्कि सुपर वाइट भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नॉर्मली जो हम एशियंस आते हैं वो टाइप 4 और टाइप 5 में आते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। टाइप 4 और टाइप 5 में जो है वो लेज़र करना जो है वो आर्ट है, कॉलर है। क्योंकि लेज़र एक हीट होती है बेसिकली। यस ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा हीट, जितनी ज़्यादा स्किन डार्क होगी उतना उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत जो है तो वो ज़्यादा ठीक है। होगी। तो डॉक्टर अगर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, जी कथा जी कलामी की जी जी माजरत चाहूँगा। कॉलर एक आ बिल्कुल गए, मोस्ट पहले वेलकम कॉलर को शामिल करते हैं जी। और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, अंजुम बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी जी अंजुम फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। ये बाल सर काफी अच्छे से झड़ रहे हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब सवाल करेंगे। हाँ अंजुम, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 45। 45 है। अभी बाल पूरे झड़ चुके हैं या झड़ने के मरहले में है, मतलब गंजपन जाहिर हो गया है? नहीं, अभी कोई 5-6 साल हो गए। अच्छा, 5-6 साल हो गए, लेकिन गंजपन जाहिर नहीं हुआ, बाल हल्के हो गए। जी जी, हाँ, तो झड़ते हैं गिरते हैं। झड़ते गिरते हैं, तो बिल्कुल अब आप आइडियली तो ये होना चाहिए कि किसी को भी बालों का या स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो उसको डॉक्टर से मिलके चेकअप करके हिस्ट्री देके और फिर जो है तो वो ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल ठीक हेयर है। ऑयल हमने इसी फार्मूले के तहत बनाया है कि वो लोग जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं और मतलब ये कि मेरी नॉलेज से, मेरे तजर्बे से या उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं और पहुंच नहीं सकते, तो वो जी आपके जी। लिए भी मैं यही मशवरा दूंगा कि या आप ऑयल जो है तो वो मंगवा लें और इसका रेगुलर बाकायदगी से इस्तेमाल रखें। बालों में रोज़ाना रात को मसाज करें अच्छी तरह, ठीक है। इसको शेक कर लें, क्योंकि इसके अंदर हर्ब होते हैं।
मंगा ले, मसाज करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि महीने 1.5 महीने में आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है तो वो आ जाएगा। बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बाल जो है तो वो मोटे हो जाएंगे, और जो रूखे फीके बाल हैं उनके अंदर एक शाइनिंग आ जाएगी। तो इसको मंगाने के लिए जैसा ठीक है। अभी यासिर साहब ने बताया था कि नंबर जो है तो वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो उन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जो है तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें आयरन्स और विटामिन वगैरह मौजूद हो, मतलब कि फ्रूट्स और सब्जियों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। पानी जो है तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। जंक फूड वगैरह में पेट तो भर जाता है, मज़ा भी बहुत आता है, टेस्टी भी बहुत होते हैं, लेकिन उनमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। तो सादा और नेचुरल ग़िज़ा का इस्तेमाल रखें, क्योंकि आप हेल्दी होंगे तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। बिल्कुल, ये है तो सबसे बालों को ज़रूरी चीज़। हेल्दी करने के लिए आप अपने आप को हेल्दी करना ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइजेज़ भी होती हैं बालों के हवाले से, तो वो भी गाहे बगाहे जो है तो वो हम बताते रहेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक ताला। है। तो अभी ठीक आप है, ये ठीक। क्रिस्टल हेयर ऑयल जो है तो वो मंगवाएं और इसको अपने इस्तेमाल में लाएं, और फिर 1 महीने के बाद बिल्कुल इसी तरह हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करके अपने व्यूज़ जो हैं तो इसके हवाले से शेयर ठीक है। करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी कॉल करने के लिए। अंजुम कॉल कर रहे थे खानेवाल से। जी, खानेवाल से। मेरा तो ख्याल बड़ा अच्छा शहर है, जी, मुल्तान और भावलपुर के यस, दरमियान ये मेरा ख्याल है इस जी, तरह जो है तो बिल्कुल वो आपने पड़ता है। सही बड़ा कहा, प्यारा ऐसा शहर ही है है। खानेवाल। तो ये ज़रूरी है, अब डॉक्टर साहब ने एक चीज़ की निशानदेही की है, देखें एक बड़ी काम की बात है, इसका आपने ख्याल रखना है कि एक तो आपको तरीका बताया जा रहा है, कोई दवा बताई जाती है, और उसके साथ-साथ आपको परहेज़ बताया जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्टर डाइट, साहब। देखिए जी, जी। बाल हमारा जिस्म का एक ऑर्गन है ना, ऑर्गन है। जिस तरह दिल है, फेफड़े हैं, जिगर है, सारी चीज़ें हैं, इसी तरह हमारे बाल भी हैं, जिनको मतलब एक ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है उनको बढ़ने के लिए, उनको चमकने के लिए, उनको खूबसूरत नज़र आने के लिए। जिस तरह हमारी स्किन को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह हमारे बालों को भी जो है वो इन तमाम चीज़ों की जो ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल। और क्योंकि ये अंदर से उग रहे होते हैं, तो आप जी, ये नहीं समझे कि आप ऊपर ऊपर से कोई दवा लगा लेंगे या कोई चीज़ लगा लेंगे तो सिर्फ उसी से ही ठीक हो जाएगा, नहीं। बिल्कुल ठीक है। आपके अंदर की अगर कोई डेफिशिएंसी, वही मैंने कहा कि अगर बेहतर ये होता है कि अगर बहुत एग्रेसिव प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से जो है तो रुजू करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एग्रेसिव प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हेयर फॉल होता है, और थोड़ा सा नॉर्मल हेयर फॉल से सीज़न की वजह से, किसी भी वजह से ज़्यादा होने लगता है, तो आप इस तरह के जो डॉक्टर आपको मशवरा दे या जिस तरह मैं दे रहा हूँ तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गंजे हो गए, आपके बाल चले गए, आप कह रहे हैं कि मुझे क्रिस्टल ऑयल से, जो क्रिस्टल हेयर ऑयल से ठीक कर दें, तो ऐसा ऐसा ये हरगिज़ आपने नहीं अच्छा है। किया, बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसके लोग ये लिए तो समझते फिर हैं। जब बाल चले जाएंगे तो फिर क्या करना होगा, ये तो उसके बाद तो फिर एक प्रोसेस होता है जिसके लिए डॉक्टर साहब महारत रखते हैं, और वो है आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट। अभी ज़रा आगे चल के उसके बारे में भी बात करते हैं डॉक्टर साहब। अब तो बड़ा टेक्नोलॉजी की वजह से काम आसान हो गया है। बिल्कुल। पहले ये होता था, जो हमारे लाहौर में, दीगर शहरों में जो भाई बहन हैं, वो यहाँ पर जब कोई क्वेरीज भेजते थे तो बड़ा मुश्किल होता था फ़ोन के ऊपर बताना कि मेरी कंडीशन ऐसी है। अब तो ऐसा व्हाट्सएप के ज़रिए तस्वीर लेकर भेज देते हैं, बिल्कुल। अंदाज़ा हो जाता है। तो आपके पास ये है सहूलत, क्योंकि कुछ केसेस अ, हैं अब जो बिल्कुल, आएंगे जो। मैं बताते चलूँ यासिर कि हमने जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो है अरे तो वो सिलसिला ज़बरदस्त। जो है वो भी शुरू है हमारे पास। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए यही नंबर हैं जो स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगर आप कराची से बाहर हैं और नहीं आ सकते हैं, और ऑनलाइन अपना मुआयना करा के, अपनी हिस्ट्री दे के अपना ट्रीटमेंट जो है तो वो मंगवा सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो आपने जैसे कहा कि ज़माना जो है तो बहुत तरक्की कर गया है, अब हर चीज़ पॉसिबल है। दुनिया जो है तो जिस एक ग्लोबल विलेज की शक्ल में ऐसे आ गई है, ठीक बिल्कुल है। सब कुछ आपकी जो है तो वो उंगलियों पर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप मतलब खाना भी मंगवा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लेते हैं, सब आ दवाई भी जाता है, मंगवा लेते हैं, सब्ज़ी भी मंगवा लेते हैं, फ्रूट्स भी बिल्कुल मंगवा ऐसा लेते ही। हैं, सब आ जाता है। तो इसी तरह जिस तरह दूसरी चीज़ें आती हैं, क्रिस्टल हेयर ऑयल भी आपके घर में जो है तो वो पहुँच जाएगा। पहुंच जाएगा, बिल्कुल लेकिन ठीक। अगर आपको वाकई ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़वातीन हो या मर्द हो, और वाकई आपको जो है तो लगता है कि नहीं प्रॉब्लम जो है तो वो ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से फिर जो डॉक्टर आपको मशवरा दे, जो दवाएं वो आपका मुआयना करने के बाद, आपके बालों का मुआयना करने के बाद, आपकी सेहत का मुआयना जी, करने के बाद, और ख़ुसूसन ख़वातीन में अगर उसे ज़रूरत पड़ती है कुछ इन्वेस्टिगेशंस की, टेस्ट कराने की, तो टेस्ट कराने के बाद जो दवाएं तजवीज़ करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। तो ये ज़रूरी है। सिर्फ ये समझ लेना कि एक ऑयल लगाने से आपके बालों के तमाम मसले हल हो जाएंगे, या बहुत बड़े बड़े मसले जो हैं तो वो हल हो जाएंगे, तो ऐसा मतलब ये इजाफी होगा। मतलब इसका मतलब ये होगा कि मैं बहुत कोई इश्तहारी मुहिम जो है तो वो चला रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा हरगिज़ एग्जैजरेट नहीं करने है, की ये वो कोई नहीं है। इश्तहारी मुहिम नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि वो लोग जो छोटे मोटे मसाइल का शिकार हैं, और दूसरे एक और भी बात है
कि देखिए हमारा मुल्क पूरा इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है तो वो चल रहा है। बिल्कुल लोग ठीक है। बहुत परेशान हैं, लोग फ्लड की वजह से बहुत लोग परेशान हुए, जी, बेरोज़गार हो गए, उनके घर चले गए, सारी चीज़ें, उनके कारोबार जो है तो वो डिस्टर्ब हो बिल्कुल, गए, बिल्कुल। फसलें तबाह हो गई। ऊपर से ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस जिससे सब वाकिफ़ हैं कि क्या जी, हो रहा है, जी। क्या होने जा रहा है, और एवरीवन इज़ डिस्टर्ब के क्या करना चाहिए। कॉलर। अच्छा, तो फिर डॉक्टर्स की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मिनट में श्योर, बात श्योर, मुकम्मल प्लीज़, कर लूँ। प्लीज़। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं नहीं कर अफ़ोर्ड सकते, कर तो मेरी सकते। कोशिश होगी कि उनको बगैर फ़ीस के जो है तो वाह जी वाह! वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए जो बिल्कुल फ़ीस ठीक देने है। के बाद प्रोवाइड होती है। बहुत खूब, जो आसानी से काम हो जाए। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फरमाइए। जी मैं सरगोदे से बोल रहा हूँ, मेरा नाम राशिद है। जी, जी, राशिद साहब फरमाइए क्या अच्छा पूछ। सर जी, हमारा ना घर का पानी है नमकीन, जी, जी, जी। जिसकी वजह से ना मेरे बाल बहुत झड़ ओए रहे हैं। होए! बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाल है। कैसे हो गए आपके ऐसे साहब? ये बाल ना मसन कंगे में बहुत उतरते हैं, अभी फुल गंजे नहीं हुए, मसन अभी बाल उतर रहे हैं। अच्छा, बाल उतर रहे हैं, गंजपन ज़ाहिर हो गया है, हेयरलाइन आपकी चली गई है या अभी है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अब हेयर गंजपन ज़ाहिर नहीं हुआ है, अभी बाल सिर्फ गिर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में है। जी हाँ, अगर इस स्टेज में है तो फिर डेफिनेटली आप जो है तो फ़ोन पे जो नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप पे उस पर रब्ता कर लें और अपना ऑर्डर भी कर दें, ऑयल मंगा लें। और अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं मुझसे बाकायदा डिस्कस करके और पूरा इलाज तजवीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन्हीं नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरा है कि मेरा एक क्लिनिक लाहौर में भी है, तो महीने में एक विज़िट जो है तो वो मेरा लाहौर होता है। सरगोदा जो है बड़ा प्यारा शहर है बिल्कुल, और बिल्कुल। लाहौर से मेरा ख्याल है कि काफ़ी नज़दीक भी है। तो अगर आपका दिल चाहे और आप मतलब मैनेज कर सकते हो तो लाहौर के लिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। ठीक थैंक यू। हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे सरगोदा से भाई कॉल कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है, ये जो पानी की वजह से, हाँ, जिसके बड़ा सबसे कॉमन पानी कि जी, हालांकि जो हमारे देहात होते हैं वहाँ तो पानी अच्छा आता है। अच्छा आता है, बिल्कुल, मैंने जहाँ तक सुना है बिल्कुल और ऐसा बड़ा ही है। मज़े का होता है और पीने मतलब भूख भी लगती है अगर वो जी, पानी आप पिए। जी, लोग कहते हैं बिल्कुल कि ऐसा ही पंजाब का है। वो पानी किसी हमारा ज़माने खास में तौर हुआ पर करता जो था, है लेकिन अब सब बराबर पंजाब का कर दिया पानी गया जो है, है तो बिल्कुल 5 ऐसा ही, दरियाओं का पानी होता है, तो ऐसा ही उसमें है। जो तो उसको पीने से भूख भी ज़्यादा लगती है। इसमें कहाँ तक सदाकत है पता नहीं, कहाँ तक नहीं, सदाकत एक नहीं ज़माने है। में था, लेकिन हाँ, अब अब हमने तो अपने सब अपने सब जो है काम तो ऐसे कर लिए हैं ना कि बॉटल्स उसको के हमने अंदर जो ख़त्म है कर तो दिए और आ गया रिसोर्सेज़ है। ख़त्म कर दिए हैं। जी, तो जो पानी का असर है ना वो बालों की रफनेस तो हो सकती है उससे। जी, जो जी, मेरी अपनी रिसर्च है, स्टडी है, जी, तो खारा पानी या ज़्यादा नमकियात वाला पानी जो है वो आपके बालों को रफ़ कर सकता है, राइट, बारीक कर सकता है, ड्राई कर सकता है, डैमेज कर सकता है। वही, लेकिन जो हेयर फॉल है यानी कि जो क्वांटिटी कम जी, होगी जी, हो रही है बालों की, वो पानी की वजह से नहीं हो रही। अगर राइट, आपके बालों की क्वांटिटी कम हो रही है, आपको लग रहा है जी, कि बाल जो है तो वो बहुत कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो इट्स मीन के कोई और प्रॉब्लम है। राइट, ठीक है, राइट, मेल हैं आप, जेंट्स हैं तो कोई और, मर्द हैं कोई और प्रॉब्लम है, आप लेडीज़ हैं तो कोई और प्रॉब्लम है। मर्दों की राइट, बाल गिरने की वजूहत जो है वो ख़वातीन के बाल गिरने की वजूहत से मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ होती ठीक है, हैं, क्योंकि बिल्कुल, हमारा पूरा सिस्टम मर्दों का जो है तो वो ख़वातीन के सिस्टम से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इसलिए होता इनमें है, बाल गिरने की वजूहत भी जो है तो वो मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ होती हैं। ऑलराइट, डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें स्किन के हवाले से खास तौर पे इसके ऊपर बात होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो जहन में आया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसके ऊपर अभी बात करते हैं। ब्रेक छोटी सी लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी, और बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से और आपकी सेहत के हवाले से जो मामला हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर हनीफ सईद साहब तशरीफ़ फरमा हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है, बहुत सारे मामला की अभी यहाँ पर निशानदही हुई है, ख़ासतौर पर भी जैसे सर्दियों के मौसम में जो इशूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही थी। डॉक्टर साहब एक सवाल, जनरल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल, आप देख रहे हैं जिस तरह का जो मार्केटिंग कैंपेन्स हो रही हैं, जो वाइटनिंग की, जो स्किन वाइटनिंग की जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं ख़वातीन, तो अब तो उसके अंदर जो टेक्निकल टर्म्स है वो भी इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। कोई मुलाजमा को कम कर रही है, कोई कुछ कर रही है क्रीम, तो मैं सोचता हूँ कि वाकई इतनी इफेक्टिव है कि उसको कम कर सकते हैं इसके ज़रिए। और फिर उसके बाद जो नुकसानात हो रहे हैं, देखिए स्किन टाइप्स के बारे में हर किसी को नहीं पता। लोगों को अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो शायद ये समझते हैं कि उनका स्किन टाइप के ऑयली है, नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, बस इतनी नॉलेज लोगों को बेसिक है।
लेकिन उसके बाद भी उसमें चीज़ें वेरी करती हैं, जिसके बाद कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है। आप चाहूँगा इसको एलाबरेट करें, ज़रा अच्छा, समझाएं कि इसको आपके सवाल को ना, जी इसको मैं जी दो हिस्सों में डिवाइड कर प्लीज़ देता हूँ ना। प्लीज़। आपने कहा कि बहुत सारी क्रीम्स हैं, बिल्कुल हैं। हाँ। और फिर आपने कहा कि क्या इफ़ेक्टिव हैं, बिल्कुल हैं। राइट। लेकिन दो दो तरह की क्रीम्स होंगी ना। एक तो वो जो इश्तहारी क्रीम्स हैं ना, जी ठीक जी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जो जी जी इश्तहार जिनका चल रहा है, और कि ये ले लें और 1 महीने में गोरे हो जाएं, या 15 दिन में गोरे हो जाएं, या 10 दिन में गोरे हो जाएं, तो आप इश्तहारी क्रीम्स की तरफ ना जाएं। बिल्कुल ठीक है। उसमें मुज़र अज्जा शामिल होते हैं जो वक्ती तौर पे आपकी स्किन को ग्लो या फेयर तो दे सकते हैं, राइट। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही उसके अंदर जो मुज़र अज्जा हैं, जिसमें स्टेरॉइड भी होता है, इवन मरकरी शामिल होता है, तो जी लगातार इस्तेमाल करने से आपकी स्किन जो है वो पतली हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है। जी और उसकी जो नसें होती हैं, खून की जो नालियाँ जी होती हैं बारीक, इतनी बारीक, इतनी स्किन एट्रोफिक हो जाती है कि वो नसें जो हैं वो नज़र आने प्रोमिनेंट लगती हो हैं, ठीक जाती है। हैं। उफ। और जो ही आप उस दवा का इस्तेमाल छोड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टेरॉइड और मरकरी शामिल होता है, तो स्किन पहले से भी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती खराब हो है, जाती ठीक है, है। बिल्कुल ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप गोरे होने की कोशिश ना करें, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका राइट है। और गोरे रंग का ज़माना कभी हो गया ना पुराना। डर तुझे किसका है। तो वाह जी वाह। गोरी तेरी तो गोरे रंग का ज़माना जो है, गोरा रंग जो है, तो वो शुरू से ही, ज़माने कदीम से ही जो खूबसूरती की अलामत समझा जाता जी रहा है, जी मतलब, या उसको ये कह लें कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट है खूबसूरती का। जब मतलब जब हम एस्थेटिक को मैं कवर करता हूँ, तो मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बाल आपकी शख्सियत का जो है तो वो 50% से ज़्यादा जो है तो वो करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिर एस्थेटिक जो आती आगे बढ़ती है, तो उसमें आपका कलर आता है कि Yes. कितना अट्रैक्टिव आपका बॉडी कलर है, ठीक Yes. है। अच्छा, अब बिल्कुल सफ़ेद होना भी जो है तो वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही आप खूबसूरती बिल्कुल की सफ़ेद अलामत हो, समझा लेकिन जाए। ठीक है, अच्छा कलर है। अगर आपकी टोन लाइट है, मतलब टोन डार्क है थोड़ी सी, आप टाइप 4 में हैं, टाइप 5 में हैं, तो डेफिनेटली आप अगर डॉक्टर से मशवरा करते हैं, स्किन के डॉक्टर से, अच्छे स्किन के डॉक्टर से, जो सनद याफ्ता हैं, बिल्कुल ठीक ठीक है। है, और तजर्बा रखते हैं, तो वो आपको ऐसी दवाएं भी तजवीज़ करेंगे Right. खाने के लिए, लगाने के लिए, कि जिसकी इस्तेमाल से हल्के हल्के आपका कलर, स्किन टोन जो है तो वो बेहतर होता चला जाएगा, Right. ठीक है। और अगर झाइयाँ हैं, उसकी भी क्रीम होती हैं, बिल्कुल होती हैं, झाइयाँ भी आपकी ठीक होती हैं, फ्रेकल्स हैं वो भी ठीक होते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ सिर्फ क्रीमें ही नहीं हैं गोरा होने के लिए, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और भी बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो आजकल है वो ग्लूटाथाइन के इंजेक्शंस हैं, जी ठीक जी है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सी हमारी सेलिब्रिटीज़ ने लगवाया, उनको लोगों ने देखा कि ये तो मतलब इनके कलर्स जो तो वो डार्क थे, और ये जो है तो वो कलर्स उनके काफ़ी जो तो वो लाइटन हो गए, और ऐसा हुआ भी, राइट, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ऐसा हुआ भी। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी उसमें उसमें सिर्फ एक इंजेक्शन का या एक क्रीम का ही रोल नहीं है, Yes. ठीक है। जो लोग अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, अपने आप को रिस्ट्रक्चर करते हैं, अपने आप को खूबसूरत करते हैं, तो उनको बहुत बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। Exactly. वो सिर्फ इंजेक्शन ही नहीं लगा रहे होते, ये क्रीम ही नहीं लगा रहे होते, ये टैबलेट ही नहीं खा रहे होते, वो एक्सरसाइज भी कर रहे होते जी। हैं, ठीक है। दो चीज़ें बताऊँगा। एक्सरसाइज, तो हमेशा हर प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि मैं एक्सरसाइज का नाम जो है वो ज़रूर ज़रूरी जिक्र है, करता हूँ। बिल्कुल उसकी ऐसा ही। रीज़न ये है कि आपके बहुत से मसाइल का हल जो है ना वो बिल्कुल एक्सरसाइज ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं तो वो रिलीज होते हैं, ठीक है, जो Fully agree. फासिद मादे, एग्रीड, जी जी फासिद मादे होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। आपका जो जहनी स्ट्रेस, तनाव है, वो जो है वो रिलीज होता है, आपको पसीना आता है, आपके ज़्यादा जो वो साफ होते हैं, तो जब खून का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और जहाँ जहाँ भी खून की बारीक नालियाँ होती हैं वहाँ पे खून का बहाव जाता है। तो अगर यही सब कुछ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्किन के साथ भी होता है, बिल्कुल, आपकी ग्लो तो करती है आपकी स्किन ग्लो बिल्कुल। करती है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू जारी जी रखते हैं, कॉलर्स को जी शामिल जी जी करते रहते जी। हैं। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं आप? जी सर। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो चल रहा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत आप शुक्रिया। कहाँ से बात कर रहे हैं? माशाल्लाह नाज़रीन को आप बहुत अच्छा जो है ना वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं और सही बता रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह सबके लिए आसानी करे। आमीन आमीन। भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है ये कि मेरे बाल इस ज़माने में बहुत अच्छे थे बाल, और अब भी बाल काफ़ी कम हो गए। तकरीबन ये मानो सिर्फ पीछे पीछे मेरे बाल रह गए, और तकरीबन आगे से तकरीबन बिल्कुल बारीक भी हो गए और कम भी हो गए। ठीक है सर, तो मुझे ये आया बताइए। इसका क्या हाँ, आप आप, क्या सजेस्ट करेंगे? मैं बताता हूँ, आप अपना मुझे नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद परवेज बशीर। कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं भी कराची से बोल रहा हूँ। कराची से बात करें तो उमर साहब, अब जो आपने कंडीशन बताई ना, अब ये किसी दवा से या किसी ट्रीटमेंट से मतलब जिस तरह पीआरपी वगैरह होता है ये, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके लिए अब इफेक्टिव होगा कि आपके अच्छा। आगे से सारे बाल चले गए हैं और पीछे पीछे जो है तो बाल रह गए। तो जी जी। यू आर द आइडियल कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। तो आपके बालों की अच्छा। रेस्टोरेशन के लिए जो है मैं समझता हूँ कि ट्रांसप्लांट जो है वो ज़रूरी होगा। तो कराची में क्लिनिक है, आपको 2 एड्रेस यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, बहादराबाद में भी है और डिफेंस में भी है। तो टाइमिंग। ये जी डॉक्टर साहब, आपकी बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं ये कह रहा था कि जो आप ट्रांसप्लांट वाली बात कर रहे हैं, तो आया ये सूटमंद है और ये आया कि ये मतलब सक्सेसफुल है? जी सर जी तो जी अक्सर जी। मैंने लोगों से देखा कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं है कुछ ये। चीजें ऐसी सामने आई हैं। अच्छा परवेज भाई, नहीं नहीं नहीं, बड़ा आपको अच्छा है हाँ इन्होंने हाँ जवाब सक्सेस, देते हैं ना हाँ, इसका। बहुत अच्छा। जी, तो आपको जवाब देते हैं परवेज भाई। आप फोन रखकर ना टीवी के ऊपर अब गुफ्तगू सुने, ज्यादा बेहतर है। अब इस सवाल हाँ, का और जवाब इसके बाद प्रोग्राम के बाद आप मुझे जो है जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल कर लेंगे तो मैं आपको ज़्यादा इसको बेहतर ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक्सप्लेन जी कर डॉक्टर, सकूंगा। बहुत बेहतर शुक्रिया, ठीक है, बहुत आप शुक्रिया। सुनते रहिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए। ये कहते हैं कि जी मतलब ठीक है ट्रांसप्लांट है, लेकिन ये इफेक्टिव है कि नहीं, हाँ, और मैंने सेफ इसके प्रोसीजर बहुत है या नहीं? ख़राब रिजल्ट्स भी देखे जी हैं। जी, ये इनका जो ये भी लास्ट है था बिल्कुल सेंटेंस है ना, बॉटम लाइन। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहली बात ये कि इफेक्टिव है या नहीं, तो इट इज़ प्रूवन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट, बिलीव मी। बिल्कुल मतलब ठीक अगर है। आपने, फिर वहीं बात आ जाती है, लोग नाराज़ होना शुरू हो गए हैं कि आप जो हैं तो थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, जी मतलब जी। क्विक्स के ख़िलाफ़। तो अगर आपने सही जगह से सही डॉक्टर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, अगर आपका सिलेक्शन सही है, ठीक है, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। और इफेक्टिव भी होगा, प्रॉमिसिंग होगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो आपको बताया जाएगा, जिस तरह आपको कहा जाएगा, उसी तरह उसका जो है तो वो रिजल्ट होगा, नेचुरल लुकिंग होगा, मतलब घना होगा, लाइफ टाइम उसकी जो है तो वो गारंटी होगी। एक अच्छा हेयर बिल्कुल ट्रांसप्लांट ठीक। मतलब एक कामयाब जो है तो वो प्रोसीजर है मेडिकल यस का इसमें। यस। और तकरीबन 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है तो ये एजाज़ बख्शा हुआ है, या उसने ये हुनर दिया हुआ है कि सन 2002 से जो है तो वो मैं हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, ओके। मुस्तकिल कर रहा हूँ, रेगुलर की बुनियाद पे कर रहा हूँ। एक ज़माना तो ऐसा था कि 724 जो है तो वो तकरीबन चल रहा होता था। अब जाके मैंने आपको थोड़ा जो है तो वो रिलैक्स किया है और काम को थोड़ा सा कम किया है, और मतलब लोगों की अवेयरनेस के हवाले से फ्री कैंप्स और ये इस तरह की चीज़ें जो कुछ मतलब सोसाइटी से लिया है, राइट कोशिश है कि कुछ जो है तो उसको वापस भी किया जाए। राइट। ठीक डॉक्टर है, साहब कॉलर एक बिल्कुल, मुल्तान से, मोस्ट उनको वेलकम, शामिल मोस्ट किया जाए। वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी जी मुझे ना बालों का, जो मुझे आईब्रो का मसला है, आईब्रो के जो बाल है ना जी वो जी। वाइट हो रहे हैं। वाइट हो रहे हैं, जी और गिर भी रहे हैं, जी। गिर भी रहे हैं, कम हो नहीं, रही है। गिर नहीं रहे, बस वाइट निकल रहे वाइट हो रहे हैं। एज कितनी है आपकी? हैं। ये तकरीबन 40 से थोड़े कम है। अच्छा, वैसे खवातीन से एज तो नहीं नहीं पूछनी पूछी है, जाती। सॉरी, बहुत गलत क्वेश्चन हो गया सुबह सुबह। जी नहीं नहीं कोई नहीं। अब आप फोन बंद करके ना, नहीं अब आप नहीं, मैं टीवी के ऊपर एक जो सवाल और है अच्छा आपका चलें, एक सवाल कि और करें। आपकी जी फैमिली हिस्ट्री है सफ़ेद बालों की, आपकी मम्मी की, फादर की, या आईब्रो के बाल जने वाइट सर के भी हैं, आईब्रो के जने भी आईब्रो आप के उनसे बाल रहे। कह रही नहीं हूँ। वो ठीक हाँ, है, आईब्रो के बाल है, लेकिन सर के बालों के सफ़ेद होने की फैमिली हिस्ट्री है आपके फादर के, मम्मी के, बहन के, भाइयों के, जल्दी किसी के हुए हैं। जल्दी बाल वो सफ़ेद? मसला ये है कि रेशा का मसला है, रेशा बहुत ऐसी जुकाम ठीक वगैरह का ना, ठीक है वो ठीक अच्छा है चीज़ का ठीक है। मसला आप है। कराची में हैं या कराची से ये बाहर? मुल्तान से बात कर रही नहीं, हैं। मुल्तान से, अच्छा ठीक है, आप फ़ोन फैमाबाद बंद में। हमारे पास, ठीक है, आप फ़ोन बंद करके सुने जवाब मेरा, हाँ अब ठीक जवाब है। सुनिए जी। देखिए, सफ़ेद बाल जो हैं बेसिकली ये जेनेटिक में आया हुआ होते हैं, ठीक राइट है। राइट। मेलानिन जो है वो हमारी जेनेटिक में जी है, ठीक है, और सफ़ेद बाल भी जो है तो वो जेनेटिक होते हैं, मोस्टली राइट सफ़ेद राइट। बाल जेनेटिक होते हैं। कहावतें तो मशहूर हैं कि बाल जो है तो वो धूप में सफ़ेद कर लिए, जी वो इसलिए कहते हैं कि एक एजिंग के बाल का सफ़ेद होना भी जो है एक एजिंग है, जी जी ठीक बिल्कुल है। ठीक है। मतलब जब बाल सफ़ेद होंगे तो आप अपनी उम्र से ज़्यादा लगेंगे, या बिल्कुल ठीक। लगेगा कि अब आप बुढ़ापे की तरफ चले जी गए, ठीक है। तो 30 साल के बाद, 35 साल के बाद हमारा डिटेरायरेशन जो है तो वो शुरू हो जाता शुरू है। हो जाता यानी है। कि 30 साल तक तो हम ऊपर की तरफ, हमारा हर सिस्टम जो है तो वो जा रहा होता है, बिल्कुल ठीक है। जिसको रीजनरेशन कहते हैं, जी ठीक है। और 30-35 साल के बाद ये सारी चीज़ें बहुत हल्के 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 जो है तो वो डाउन की तरफ आती है, बिल्कुल जिसको ठीक हम है। डीजेनरेशन कहते हैं, जी ठीक है। तो ये डीजेनरेटिव चेंजेस हैं जो वक्त के साथ साथ आती हैं और आपकी जीन्स में आई हुई हैं। साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी ओह। तक सफ़ेद बालों का जो मुकम्मल इलाज है वो नहीं है। कुछ दवाएं ऐसी हैं
जो आप इस्तेमाल करें तो उससे सफ़ेद बाल मज़ीद होना जो है तो वो रुक जाएंगे। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो भी जो है तो वो ब्राउन या जो भी अपने पिगमेंट जो है तो वो लेना शुरू कर देंगे। तो आप प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं आपको दवा का नाम बता दूंगा, आप वो दवा ले लीजिएगा और कुछ विटामिन आपको तजवीज़ करूंगा एंटीऑक्सीडेंट, तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल जो तो ये जो सफ़ेद हुए हैं उम्मीद है ये भी बेहतर हो जाएंगे, और दूसरे जो बाल मजीद सफ़ेद होने वाले हैं वो नहीं होंगे, वो तो रुक जाएंगे उसकी तो अच्छा, कॉलर को शामिल कर लें और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं तो बात कर रहा हूँ डॉक्टर ममदानी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुर्बत से बात कर रहे हैं। तुर्बत से सर मेरा ये जो सर के बाल है ये तो गिर रहे हैं, मैंने तो बहुत जगह भी दवा मंगवाया, लेकिन काफी जगह से भी मशवरा किया है, लेकिन मैंने महंगी दवा महंगी बालों को लगा, लेकिन कहते हैं महंगी दवाएं इस्तेमाल की हैं और बाकी बचा। अच्छा, मुझे फिर वापस वही जवाब दीजिए कि बाल बिल्कुल गिर गए, खत्म हो गए, या बाल हैं सिर्फ कम हो रहे हैं, गिर गए? नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, बाल के माथे के ऊपर पे इस साइड पे गिर गए और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा ठीक है, तो बस तो फिर आप ऑर्डर कर दें, क्रिस्टल हेयर ऑयल मंगा लें, और इसके साथ फिर अगर आप मुझे पर्सनली रब्ता कर लेते तो मैं आपको 1-2 विटामिन भी जो है तो वो भेज देता हूँ ऑनलाइन। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपका मसला जो है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा एंटी हेयर लॉस एक पैकेज है जिसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं, 2 विटामिन, एक क्रिस्टल हेयर ऑयल और एक शैम्पू। तो ये 4 चीज़ों को एंटी हेयर लॉस पैकेज आप लेके चलेंगे तो 3 महीने में इंशाल्लाह ताला आपका जो मसला है जिस तरह आप बता रहे हैं वो सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप अभी भी या प्रोग्राम के बाद मैं आपको पर्सनल नंबर पे रब्ता करूँगा, आपका पर्सनल नंबर चल रहा है? जी बिल्कुल, जी स्क्रीन पे चल रहा है, बिल्कुल इन नंबर पे रब्ता कर लें, ये नंबर अभी भी ऑन है, आप अभी भी रब्ता करके उनसे जो तो सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। हमारे जो वो तुर्बत से कॉल कर रहे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं तुर्बत के, और बड़ी उन्होंने साफ गोई से काम लिया कि ये जो महंगी प्रोडक्ट्स है ना, लोगों को एक अब समझने के एक धोखे में रखा जाता है, होक्स है। जैसे भी आपने बताया डैंड्रफ के हवाले से ना, अब हेयर फॉल की बहुत सारी वजूहात हैं, अब लोगों को नहीं पता। लेकिन अच्छा, महंगी के हवाले से अब बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं, ये जो है 120 ml जो है तो इसकी क्वांटिटी है, ठीक है, और ये हर्बल है, टोटल हर्बल है, बिल्कुल ठीक है। ये इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं है। एक और बात मैंने बताई थी कि इसका जो बेस है यानी कि जो ऑयल है वो बहुत स्टिकी नहीं है, ठीक है, मतलब चिकना बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्राइस जो है वो 1000 रुपीज है, 999 मीन्स 1000 ही हो रहा है ना, 1000 रुपीज़ है। और एक बॉटल मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2 महीने जो है, अगर आप ऑल्टरनेट इसको यूज़ करते हैं तो 2 महीने बहुत आराम से आप जो है तो वो ये बॉटल, एक बॉटल जो है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो बात को आगे लेके चलते हैं कि वो 2 हिस्सों में जो है तो हम डिवाइड कर रहे थे बात को। कॉलर है, ठीक है, मोस्ट वेलकम, कॉलर्स आर ऑलवेज वेलकम। चलिए कॉलर्स को करते हैं तो कॉल करते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मेरी एक बेटी है, इसकी उम्र 11-12 साल है, उसकी बाल ज्यादा सफेद हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्रिस्टल हेयर ऑयल जो है वो बालों को सफ़ेद होने से भी बचाता है, मतलब ब्लैक रखता है। ये बच्चों का जो प्रॉब्लम है, एक तो उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखें, ठीक है, देखें कि उसकी कमज़ोर तो नहीं है, उसकी सेहत जो है तो वो कमज़ोर नहीं। दूसरा ये भी देखना है कि आपके बाल कितनी उम्र में सफ़ेद हुए थे या उसकी वालदा के बाल कितनी उम्र में सफ़ेद हुए थे, इस चीज़ को भी देखना है कि आया ये जेनेटिक। मेरी तो 24-25 साल की एज में मेरा बाल सफ़ेद हुए। हाँ, तो ये थोड़ा ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। मर्दों में तो खैर चले एक्सेप्टेबल हो जाता है, चल जाता है, लेकिन इतनी जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं जो 12 साल या 14 साल की, आप फोन बंद कर लें और फिर टेलीफोन पे आप कर लीजिएगा, टीवी पे आप जवाब सुनते हैं। तो ये जो 12, 13, 14 साल की बच्चियां होती हैं, अगर इनमें बाल सफेद होना शुरू हो जाए तो ये उनके लिए बहुत डिप्रेसिंग होता है, ठीक है। वो अपने आप को समझती हैं कि मतलब क्यों मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, या जब वो अपने दूसरी कोलीग्स को देखती हैं उनके बाल जो तो वो काले होते हैं, लंबे होते हैं या सियाह चमकदार होते हैं, तो वो मतलब एक थोड़ा सा डिप्रेसिव फेज में जाती है। तो इसमें डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर सफ़ेद हो रहे हैं और बहुत ऑब्वियस होने लगे हैं तो डेफिनेटली आप उसको डाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये कि जी हम अगर डाई शुरू करेंगे तो और ज्यादा बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक कंसेप्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी डाई, अमोनिया फ्री डाई को यूज कर लें, ठीक है, और उसका रूट टचिंग भी कर लें, या बालों को जो है तो जो सफेद बाल है उन्हीं को स्पेसिफिक करके जो है तो उनको डाई करके जो है तो उनको नॉर्मल कलर जो है तो वो दिया जा सकता है, बालों को कलर दिया जा सकता है। अब भाई हमारे तो शायद दूर दराज किसी इलाके में है, लेकिन जो शहरों में है यहाँ तो जो हमारे यहाँ फैशन है, वैसे भी अब काले बाल बहुत कम लोग खवातीन रखती है, वो मुख्तलिफ
मुख्तलिफ कलर्स के जो है तो वो स्टिकिंग और डाइज वगैरह जो है तो कराती रहती है, अपने बालों के कलर्स को चेंज करती रहती है। करना भी चाहिए खूबसूरत, लेकिन बहुत ओवर ट्रीट नहीं करना चाहिए बालों। ओके डॉक्टर साहब, एक कॉल है वजीरिस्तान से। बिल्कुल, कहाँ से? वजीरिस्तान से। शुमाली वजीरिस्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी ये मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये बाल जो है ना वो जवानी में सफेद की और इसकी क्या वजह है और इसकी इलाज का कौन सा कोई तरीका? अच्छा ठीक। सफेद बालों के हवाले से? जी सफेद बालों के हवाले से। हाँ, आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो बाल इत्तेफाक से सफेद बालों इसी हवाले से बात हो रही थी। काफी देर से सफेद बालों के हवाले से। चलें अभी इसका जवाब देते हैं। अब जो है ना कॉल बंद करके टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। बहुत शुक्रिया भाई हमारे वजीरिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि क्या वजह है, तो वजह मैं बता रहा हूँ कि हाँ, जेनेटिक मेन जो इशू है वो इसमें जेनेटिक है कि आपकी जीन्स के अंदर आपके जो आबाओ अजदाद हैं उनके बाल भी सफेद हुए होंगे, अर्ली एज में हो गए होंगे, या होंगे, होते तो सभी के हैं ना। बिल्कुल ठीक है, ये प्रोसेस तो वो एक जीन्स आ रही होती है और कुछ लोगों में जीन्स जो है वो बहुत अरसे तक या जिंदगी भर सुप्रेस रहती है। बिल्कुल ठीक है। कहीं सोई भी होती है, कोई ऐसा एग्रीवेटिंग फैक्टर नहीं होता कि वो जीन्स जो है तो वो एक्टिव हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो अम्मी के बाल सफेद हैं तो जरूरी नहीं है कि बेटी के बाल भी सफेद हो, लेकिन चांसेस बहुत हैं कि अम्मी के या अब्बू के जल्दी बाल सफेद हुए हैं तो बच्चों के बाल भी जल्दी जो है तो वो सफेद होंगे, उस सूरत में कि वो जीन्स जो है तो वो डोमिनेंट हो जाए। ठीक है। तो वो जीन्स के डोमिनेंट होने की बहुत सारी वजूहत है, प्रोग्राम में तो उसका जो तो अहाता मुमकिन नहीं है, और वो फिर उसमें बड़ी टेक्निकल अल्फाज भी आएंगे जो आम लोगों की समझ में नहीं आएंगे। तो आप इसको इतना समझ लीजिए कि एक मुरूसी जो है तो इसमें अमल दखल ज्यादा है। ठीक है, एक वजह जो है तो वो ये है। दूसरी वजह यह है कि जो आपके विटामिन्स और आयरन की कमी है, जिंक की कमी है और बाइटिन की कमी है, ठीक है, तो इन कमी की वजह से भी बाल वक्त से पहले जो है तो वो रूखे फीके सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, गंजपन जाहिर होने लगता है, या ख़वातीन का जो यहाँ से जो पफ सा बनता है वो उनकी मांग जो है तो उनको फील होती है कि वो चौड़ी हो रही है, बाल बन गए, बाल जो है तो प्रॉपर कोई वो हेयर स्टाइल जो है वो नहीं बना पा रही है। तो इस तरह के मसाइल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें रोल प्ले करती हैं, तो कोई एक चीज़ नहीं है जो आपके बालों को सफ़ेद करी होगी। बुरुसी बिल्कुल नंबर 1, उसके बाद जो है तो वो आपकी डाइट है, आपकी जनरल हेल्थ है, आपका जो है तो क्लाइमेट है वो बहुत इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सफ़ेद बाल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मसला है और अच्छे नहीं लगते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग अगर ये एज के ख़ास हिस्से में आए तो बड़ा ग्रेस भी देते हैं। ये बात बिल्कुल आपने बहुत ग्रेस देते हैं। मैं उस चीज़ का कायल हूँ क्योंकि मैंने बाहर रहकर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। अच्छा, हमारे यहाँ मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब पाकिस्तानी जिनको शायद बाहर जाने का मौका नहीं मिला, जब वो जाते हैं तो खुद भी बड़ा हैरान होते हैं कि हम ये सारा टाइम जो है वो रंग गोरा करने पे वो लगे रहते हैं, और हमें बहुत पसंद किया जाता है हमारे स्किन कलर की वजह से, बहुत ज़्यादा उनको फैसिनेट ये जो कलर है अभी मैं कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो स्क्रीन पे नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो हमारा कलर है ना, हमारे समझ हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोगों का जो कलर है, जिसको टाइप 4 में मैं जो रखता हूँ, तो ये बड़ा अपीलिंग कलर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी अपीलिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा वाइट कलर भी अपीलिंग नहीं है। ये जो हमारा जो कलर है स्किन 4 and 5 and 3, ये बहुत अपीलिंग कलर है। ठीक है, अपीलिंग बहुत डिफरेंट सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग समझ सकते होंगे इसको कि मैं किस तरफ बात कर रहा हूँ, वो समझ भी जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो गंदुमी कलर जिसको कहते हैं, या स्मोकी कलर कह लें थोड़ा सा, या बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, दुनिया में पसंद किए जाते हैं। और जो गोरे हैं आपने देखा होगा कि वो मतलब सन बाथ लेते हैं, वो अपने आप को टैन करने की कोशिश करते हैं कि वो थोड़े टैन हो जाए। तो इससे साबित ही होता है कि आज हमारे वाले कोशिश करते हैं कि वो गोरे हो जाए, गोरे वाले कोशिश करते हैं कि वो टैन हो जाए। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का एक मजमून है, बचपन में पढ़ा था लेकिन याद रह गया, जिसका उन्वान है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, किसी हाल में खुश नहीं रहता, तो ये इंसान की फितरत है। लेकिन उसके आखिर में जो उन्होंने बड़ा मैसेज दिया वो बड़ा खूबसूरत है, वो सुनने का है। उसमें बड़ी मिसालें भी, अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर पढ़े। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो आखिर में उनका जो आखिरी वर्ड्स हैं वो मुझे बिल्कुल पक्के याद हैं। वो कहते हैं कि हकीकत में जो मुसीबतें हम पर पड़ती हैं वो हमारे सहारे के बराबर होती हैं। बिल्कुल ठीक। हकीकत में जो मुसीबतें हम पे पड़ती हैं वो हमारे सहारे के बराबर होती हैं, हमारी हिम्मत के बराबर होती हैं, या फिर उनको सहते सहते हम उनके आदी हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, तो यही करना चाहिए कि खुश रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है ना, जिंदगी गुजारने का एक उसूल बना लें। आपके पास जो कुछ अवेलेबल है ना, उसमें खुश रहना सीखें, जिंदगी को जिए, उसी में जिंदगी को जिए।
डेफिनेटली कोशिश करते रहें, खूब से खूब से खूब खूब तरक्की तरक्की तलाश तलाश में, तो जारी तरक्की के रहती है, रास्ते बिल्कुल जो है ठीक तो वो है। खुले हुए हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत ऑप्शन है आज के ज़माने में, बहुत ऑप्शन है तरक्की जी, करने के। जी। लोग घर बैठे जो हैं तो वो बहुत अच्छे जो है तो वो बिजनेसेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुश रहने सीखे। अब सबसे जब ज्यादा खुश जरूरी। रहेंगे तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी जनरल सेहत भी अच्छी होगी, सारी चीज़ें जो तो अच्छी होंगी, आपका माहौल अच्छा होगा। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे इस फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा इस चीज़ से लगाइए, सिग्नल पे गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, रेड मैंने गाड़ी रोकी हुई है, रेड लाइट हुई हुई है, लेकिन पीछे वाला जो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो हॉर्न दी जा रहा है कि सामने रूट खाली है, आप सिग्नल तोड़े, मैं भी सिग्नल तोड़ूं। मैं भी फिक्र। इस फ्रस्ट्रेशन को कम कीजिए, पीस ऑफ माइंड अपनी लाइफ में लेकर आइए। आप देखें कि आपके बाल भी अच्छे होते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपकी जनरल सेहत भी अच्छी होती है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, आप अच्छी और हेल्दी लाइफ जो है तो वो एक लंबे अरसे तक गुजार सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, अपने मुख्तसर वक्त में बड़ी सर हासिल गुफ्तगू की है तमाम मामला पर, बालों के हवाले से, स्किन और ओवरऑल हेल्थ के हवाले से, और इंशाल्लाह इस सिलसिला आगे भी जारी इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम का सेगमेंट जो है अब यहाँ पर अपने इख्तिताम पर है और एक वक्फा हमें लेना है, और वक्फे के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।